ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी में काव्य खंड की। तो काव्य खंड में हम लोग पहला पाठ कबीरदास की साखियाँ उसका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोगों को कबीरदास का जीवन परिचय, उनके जीवन की कुछ मुख्य बातें, उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सभी जानकारियाँ साहित्यिक परिचय के माध्यम से हम लोग पढ़ें। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कबीरदास के बारे में बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी तो आपको सर्वप्रथम मिल जाए। कबीरदास जी का जीवन परिचय प्रारंभ करते हैं कि कबीरदास जी, सबसे पहले तो ये परिचय जानकारी ज़रूरी है कि कबीरदास जी थे कौन। कबीरदास जी एक बहुत बड़े संत कवि थे, और संत जो शब्द आ जाता है उनके नाम के आगे तो समझ लीजिएगा कि संत कवि थे तो संत काव्य धारा के कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत आए थे। भक्ति काल के अंतर्गत दो धाराएं हुई, सगुण धारा और निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी और रामाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि आए थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास कहे गए, जिनका जन्म काशी में संवत में अगर माने तो 1455 विक्रमी संवत, और हम लोग सन के लिए अधिक बल देते हैं क्योंकि सन को बच्चे आप लोग आसानी से समझ सकते हो। तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था, और ज्येष्ठ की पूर्णिमा सोमवार का दिन था। इनके जन्म के संबंध में कहा गया है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था, जिसने लोकलाज के भय के कारण कबीरदास को त्याग दिया था। क्योंकि लोक लज्जा थी उस समय में कि उस समय ही क्या हर एक समय में होती है कि नारियों के लिए विधवा होकर और उन्होंने कबीरदास को जन्म दिया तो समाज क्या कहेगा, ऐसा उन्होंने सोच के उनको त्याग दिया। कबीरदास के जो गुरु थे स्वामी रामानंद, उन्होंने इनका पालन पोषण किया और उन्हें एक लहर तारा नामक तालाब के पास जो उनकी माँ छोड़ा आई थी वहीं से प्राप्त किया। उन्होंने नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को सौंप दिया और उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया। बड़े होने पर स्वामी रामानंद ने ही इनको दीक्षा दी, शिक्षा दी और संत का ज्ञान दिया। कबीरदास जी संत काव्यधारा के कवि थे और साधु संतों में ही अधिक रहते थे, इसलिए इनके जो काव्य की भाषा रही वह भी सधुक्कड़ी रही। इसको यूँ कह लीजिएगा कि पंचमेल खिचड़ी रही। ये कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक इस प्रकार के थे कि समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थीं, तो उन्होंने अनेक बुराइयों को दूर किया, समाज को अच्छी शिक्षाएं दी। एक बार किसी ने उनके सामने कह दिया कि मगहर में जाने पर
यदि कोई मरता है तो उसे नरक प्राप्त होता है और काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग प्राप्त होता है। तो उन्होंने अपने अंत का समय, जो उनके जीवन का अंतिम समय आया, तो वह काशी छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि उन्हें समाज को ये बताना था कि मगहर में जाने पर भी स्वर्ग मिल सकता है यदि आपके कर्म अच्छे हों। वहाँ गए। जैसे कि आपको पहले बताया कि नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के लोग उन्हें अपने संप्रदाय का मानते थे और ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेने के कारण हिंदू संप्रदाय के लोग इन्हें अपने संप्रदाय का मानते थे। कबीरदास की मृत्यु के पश्चात आपस में इन लोगों ने झगड़ा किया कि इन्होंने, जो मुस्लिम संप्रदाय के थे, वो कह रहे थे कि हम इन्हें दफनाना चाहते हैं, और हिंदू संप्रदाय के लोग, जैसे कहा जाता है कि दाह संस्कार करना, अग्नि में शव को प्रवेश कराना चाहते थे। अब एक कबीरदास की किंवदंती के अनुसार कहा गया है कि आपस में इन लोगों में बहुत विवाद हुआ, बहुत कहा सुनी हुई। तत्पश्चात अंततः जब सबके ऊपर से कफन का कपड़ा हटाया गया तो शव के स्थान पर एक पुष्प राशि में वह सब परिवर्तित हो गया, बदल गया, और दोनों संप्रदाय के लोगों ने आपस में आधे आधे पुष्पों को बांट लिया और विवाद समाप्त हो गया। कबीरदास ने आजीवन और मृत्यु के पश्चात भी समाज में सुधार करने का कार्य किया। अनेक पाखंड, अनेक आलोचनाएं जो समाज में फैली हुई थीं, उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन और अनेक धर्माचार और अनेक बाह्य आडंबर जो समाज में फैले हुए थे, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया। ऐसा कहा कि जपमाला छापा तिलक, सरे न एको काम। जो भी ये तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, ये सब दिखावा है, ढोंग है, और केवल ईश्वर का मनन करना, उन्हें आत्मा और परमात्मा के रूप में देखना, अपनी साखियों के माध्यम से कबीरदास ने अच्छे ढंग से समझाया है। कबीरदास ने 3 रचनाएं बीजक के नाम से संग्रह किया है, साखी, शबद और रमैनी। जो साखी थी वह दोहा छंद में लिखी गई और जिसमें क्या धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश दिया गया है। इसके बाद शबद में गेय पद हैं, ये संगीतात्मक शैली में लिखे गए हैं, और कबीर ने इसे प्रेम साधना, जो कि ईश्वर के प्रति सच्ची साधना है, उसके बारे में इन गेय पदों के माध्यम से शब्द की रचना की। और जो रमैनी है वह चौपाई और दोहा छंद में लिखी हुई है। इसमें रहस्यवाद और दार्शनिकता को इन्होंने प्रकट किया है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि इनकी भाषा कोई एक नहीं थी, इनकी भाषा मिली जुली थी। हर प्रांत के लोगों से मिले, हर एक को समझाया और हर एक की भाषा को समझा, तो इनकी काव्य की भाषा भी मिली जुली हो गई, जिसको कहा गया कि पचरंगी मिली जुली या पंचमेल खिचड़ी। और साधु संतों की संगति के कारण इनकी भाषा को क्या कहा गया? सधुक्कड़ी कहा गया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पूजनीय संत कबीरदास का जीवन परिचय। अगली वीडियो में हम लोग
कबीरदास की जो साखियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।